राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार को पुत्र निशांत कुमार को पार्टी की जिम्मेदारी देने की सलाह दी है। कुशवाहा ने एक्स हैंडल पे लिखा है कि नीतीश कुमार समय और परिस्थिति को समझते हुए यह स्वीकार करें कि अब सरकार और पार्टी दोनों का संचालन स्वयं उनके लिए भी उचित नहीं है। पार्टी की जवाबदेही के हस्तांतरण के विषय पर समय रहते ठोस फैसला ले लें, यही उनके दल के लिए हित में है। इस पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि यदि उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा नहीं है तो वह एनडीए छोड़ क्यों नहीं देते। ने भी यही बात दोहराई थी, कहा था कि सत्ता और पार्टी दोनों एक साथ नहीं चला सकते हैं, नीतीश कुमार उस अवस्था में नहीं। अरे भाई, तो उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार का लीडरशिप में अगर भरोसा नहीं है तो क्यों एनडीए में है? एनडीए छोड़ दें। दोनों बात कैसे होगा? एनडीए में नीतीश कुमार के मदद से संसद में भी रहिएगा। जदयू का बहुत सारा नेता नहीं बोल सकते। अरे भाई, वो बोल सकते हैं ना, तो वो बोल के अपना राज्यसभा का पद छोड़ दें और छोड़कर नीतीश कुमार से अलग हो जाएं। तो नीतीश कुमार के मदद से आप राज्यसभा में भी रहिएगा, मंत्री बनना भी चाहिएगा और नीतीश कुमार का शिकायत भी कीजिएगा। दोनों बात तो नहीं हो सकती है। मॉनसून सत्र आपसे चालू हुआ है, सरकार से विपक्ष से क्या अपील करेंगे आप? नहीं, अब क्या भाई, ये अंतिम सत्र है और नीतीश कुमार के लंबे राजनीतिक कैरियर का ये अंतिम सत्र है, जबकि वो सत्र में मुख्यमंत्री के तौर पर, विधानसभा के नेता के तौर पर वहां जाएंगे, क्योंकि इसके बाद नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी का खात्मा हो जाएगा। इसके बाद विधानसभा के नेता के तौर पर नीतीश कुमार को आगे काम करने का अवसर जनता नहीं देने वाली है। क्या नीतीश कुमार योजना दे रहे हैं बिहार में, जैसे बिजली बिल का अभी विधानसभा घेराव करेंगे, मांग क्या कुछ कहिएगा? अरे मेरे भाई, 20 वर्ष से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और हर हफ्ते कैबिनेट की बैठक होती है। 20 वर्ष में जो काम नहीं किया, अब 20 हफ्ता बचा हुआ है, अब जनता को लॉलीपॉप देने से कोई फायदा नहीं। कल आपने एक एक्स पे पोस्ट किया जिसमें नीतीश कुमार से आपने कुछ आग्रह किया और कुछ चेतावनी भी दी, उसका मतलब क्या है उसका? देखिए, उसका मतलब कोई आप लोग अलग से मत निकालिए। जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यकर्ता हैं और जो समर्थक जनता है, उसके मन की भावना को हमने अपना शब्द दिया है, बाकी हमने कुछ नहीं किया है। उनके मन की भावना को अपने शब्द में हमने रखा है। शब्द मेरा है, भावना उनकी है, बस यही है। क्या भावना है सर उनकी कि निशांत को अब राजनीति में आ जाना चाहिए? अब जो हमने लिखा उसका अर्थ तो आप समझ रहे होंगे, हमको लगता है, उसकी व्याख्या की क्या जरूरत है। आपको लगता है सर कि नीतीश कुमार को जो पार्टी संगठन से जो पद देख रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पे, उसको छोड़ देना चाहिए, सरकार को चलानी चाहिए? हमने जो कल लिखा है उसको जितनी बार पढ़िएगा उतनी बार अर्थ अलग अलग निकलेगा। तो हमको लगता है कि एक बार और जाकर पढ़िए तो आपके इस प्रश्न का जवाब उसी में मिल जाएगा, हमको बोलने की जरूरत नहीं है। निशांत की तरफ है, निशांत को संभालना चाहिए। हमने कहा ना कि एक बार फिर जाकर पढ़िए, उसको जितनी बार पढ़िएगा उतनी बार उसका अर्थ और ज्यादा स्पष्ट होते जाएगा। निशांत को जेडीयू के भविष्य मानते हैं? हमने तो उसमें लिखा है ना, कहना क्या, जो कहने में तो आदमी कह देगा कि बाद में हमने ऐसा नहीं कहा था। जो हमने लिखा है वो तो हमेशा के लिए है, हमेशा के लिए है। अंदर से दो तरह के आवाज आते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नीतीश जी सबको कभी नहीं मानते हैं, पर परिवार को आगे बढ़ाना। अब जेडीयू लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि समय आगे निशांत महाराज जी, क्या लगता है निशांत को? देखिए, विषय जेडीयू का है, डिसीजन वहां का है। हमको जो लगा, हमने कहा कि भावना जो लोगों की आ रही थी उसके आधार पे हमने अपनी बात, हमने उसमें यह भी लिखा है कि यह मेरी राय भी है और बाकी हजारों जेडीयू के जो कार्यकर्ता और समर्थक जनता उनकी है। तो हमने यही बस उनकी भावना को हमने व्यक्त किया। नोट में आपने लिखा है लास्ट के 2 लाइन में कि नीतीश कुमार को जिन्हें बोलना चाहिए वो बोलेंगे नहीं और जिन्हें बोलना वो पहुंच नहीं पाएंगे। किसके तरफ इशारा है? जो तेजस्वी बार बोलते हैं। अच्छा, नोट तो इसीलिए लिखा जाता है कि ऊपर की बात और ज्यादा स्पष्ट हो जाए। उसमें बिल्कुल स्पष्ट है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें हमको फिर अब व्याख्या करनी पड़े। नीतीश कुमार को, ऐसे जो जिन लोगों के बारे में आप इशारा
नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा कि किसी ने घेर कर रखा है। नीतीश कुमार जी को घेर कर कौन रख सकता है, हमने उसकी बात नहीं कही है। हमने जो स्थिति है वहां की, और स्थिति कोई वहां जो पार्टी के जेडीयू के लोग हैं और गांव में जेडीयू की समर्थक जनता है, हम भी जाते हैं लोगों के बीच में, तो उनकी भावना और हमारा तार पहले से भी थोड़ा जुड़ा हुआ रहा है जेडीयू में। जेडीयू मतलब हम यह नहीं करें कि जेडीयू में जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की बात हम नहीं करें, मतलब जो आम वर्कर है वो हमारे यहाँ भी आने में उतना ही सहज है जितना सहज जेडीयू में जाने में। तो इसके कारण उनके मन की भावना हमको पता चलते रहती है। इस ख्याल से हमको लगा कि हम अपनी बात कहें, तो हमने अपनी बात कही। जेडीयू को बचाने के लिए निशांत जी को आना जरूरी है सर, क्योंकि जिस तरीके से बीच में आवाज उठती रहती है, मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य को लेकर आवाज उठती है, क्या आप जेडीयू को बचाने भी ये जिक्र किया था अपने पोस्ट में? अब चलिए कुछ सवाल का जवाब और आगे भी, अभी एक ही दिन की बात करें, स्थिति क्या है स्पष्ट कर देंगे थोड़ा। हमने कहा ना, उसको एक बार जाकर फिर पढ़िए ना, उससे निकल जाएगा। क्या नीतीश कुमार से अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं निशांत कुमार सर? अब देखिए, नीतीश कुमार जी के से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आपने मतलब नीतीश कुमार जी से कंपैरिजन हो सकता है? नीतीश कुमार जी देश में जो 5-10 लोग सबसे अच्छा नेतृत्व करता है, उसमें एक नीतीश कुमार जी का भी नाम है, और उससे कंपैरिजन करते हैं, अभी क्या मतलब हुआ? सर, कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से सवाल हो रहे हैं, विधानसभा भी आज से शुरू होती है, जिस तरीके से हॉस्पिटल में हुआ या कैंपस सामना हुआ, क्या डैमेज हो रहा है, डेट लग रहा है नीतीश जी के इमेज में, क्योंकि यूएसपी था लॉ एंड ऑर्डर। देखिए, सरकार या पुलिस प्रशासन हो, सामान्य प्रशासन हो, उसका दायित्व क्या है? उसका दायित्व है कि ऐसी घटनाएं नहीं हो, इस बात के लिए कार्रवाई करना, और जब घटना हो ही जाए कहीं तो त्वरित कार्रवाई, जो उस घटना के पीछे लोग हैं उसका उद्भेदन और अभियुक्तों के गिरफ्तारी, कानूनी कार्रवाई, जेल भेजना और कोर्ट में अपनी बात कहकर उसको सजा दिलवाना। घटना कहीं कहीं हुई है जो निश्चित रूप से नहीं होनी चाहिए थी, इसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन उस घटना के बाद जो प्रशासन का दायित्व है, प्रशासन ने कितनी ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन किया है, यह देखने की बात है। जहां भी घटना हुई त्वरित कार्रवाई पुलिस ने की। घटना होते वक्त कोई पता नहीं किसने घटना को अंजाम दिया, लेकिन कुछ घंटों में उद्भेदन पुलिस ने किया। कौन उसके पीछे है उसकी जानकारी पुलिस ने हासिल की, उसकी गिरफ्तारी हुई, जेल भेजा गया। तो कार्रवाई जितनी ईमानदारी से प्रशासन के लोगों को करनी चाहिए, उतनी ईमानदारी से प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, हर घटना के समय प्रशासन ने किया है। तो यह खासियत सुशासन की और सरकार की है, जो पहले भी थी और आज भी है।